हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 7th संस्कृत पंचदशः पाठ 15 मत्स्य त्रय कथा 3 मछलियों की कहानी को पढ़ेंगे और समझेंगे। बेला ग्रामस्य कस्मिंश्चित् जलाशये अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमतिः यप्तविष्यश्चेति नामकाः त्रयः मत्स्याः अवसन्। बेला ग्राम के किसी तालाब में अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमति यप्तविष्यश्चेति नामक की 3 मछलियां रहती थीं। कदाचित् तं जलाशयम् अवलोक्य धीवराः परस्परं वदन् अस्मिन् जलाशये बहवः मत्स्याः सन्ति। किसी दिन जलाशय को देखकर मछुआरों ने आपस में बात की, इस जलाशय में तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं। प्रभाते अस्माभिः अत्र अवश्यमेव आगन्तव्यम् इति। सुबह यहाँ हम अवश्य आएंगे। एतादृशं निश्चयं कृत्वा ते अगच्छन्। ऐसा निश्चय करके वे चले गए। एतत् श्रुत्वा तेषु मत्स्येषु अनागत विधाता नाम मत्स्यः अकथयत्। ऐसा सुनकर अनागत विधाता नाम की मछली बोली, स्वः प्रभाते ते धीवराः नूनमेव अत्र आगमिष्यन्ति। तो वो मछली, जो अनागत विधाता नाम की मछली थी, वो बोली कि ये मछुआरे सुबह यहाँ जरूर आएंगे। सर्वान् च मत्स्यान् जाले बद्ध्वा नेष्यन्ति। ये सभी मछलियों को जाल में बांधकर ले जाएंगे। एत चिन्तयित्वा अनागत विधाता अन्य जलाशयम् अगच्छन्। ऐसा सोचकर, ऐसा विचार करके, चिंता करके अनागत विधाता दूसरे जलाशय में चली गई। एतत् ज्ञात्वा प्रत्युत्पन्नमतिः नाम मत्स्यः समयानुगुणं कार्य करोमि। यह जानकर, ऐसा जानकर प्रत्युत्पन्नमति नाम की मछली ने सोचा कि समय के अनुसार काम करूंगी। इति उक्त्वा निश्चितः अभवत्। ऐसा सोचकर वह निश्चित हो गई। तृतीयः मत्स्यः यप्तविष्यः अवदत्। तीसरी मछली यप्तविष्य बोली, भगवच्छक्त्या अहम जीवामि। ईश्वर की इच्छा से मैं जीवित हूँ। यदि मरणमेव निश्चितम, यदि मरना निश्चित है, ताहिर जलाशयान्तरेण किम प्रयोजनम, तो दूसरे तालाब में जाने से क्या लाभ। भाग्यानुसारम यद भविष्यन्ति तद भवतु इति। भाग्य के अनुसार जो होना है सो होता है। प्रभाते धीवराः जलाशय गत्वा जालं प्रसार्य मत्स्यान् अग्रहणम्। सुबह मछुआरों ने जलाशय में जाकर जाल फैलाया और मछलियों को पकड़ लिया। प्रत्युन्मतिः मृत इव अतिष्ठत्। प्रत्युत्पन्नमति मरी हुई की तरह पड़ी रही। मृतमिव प्रत्युत्पन्नमति दृष्ट्वा धीवरः तं जालात् बहिः अकरोत्। मरा हुआ जानकर, प्रत्युत्पन्नमति को देखकर, मरा हुआ जानकर मछुआरों ने उसे जल में बहा दिया। प्रत्युत्पन्नमतिः नामानुगुणं मति प्रयोगेण ततः जले अकुर्दत। जलाशयान्तरेण प्राविश्य प्रत्युत्पन्नमति अपने नाम के गुण के अनुसार बुद्धि का प्रयोग करके जल में कूद गई और जल में प्रवेश करी। तृतीयः मत्स्यः जाले पतितः धीवरेः कार्तितः
मृतश्च अभवत् तच्चोक्तम्। तीसरी मछली जाल में फंस गई और मछुआरों ने उसे काट दिया और मार दिया। इसीलिए कहा गया है अनागत विधाता च प्रत्युत्पन्न मतिस्तथा द्वावेतौ सुखमेधते यप्त विषयो विनश्यति। अनागत विधाता च प्रत्युत्पन्नमति तथा द्वावेतौ सुखमेते मेधेते यप्त विद्यो विनश्यति। इसीलिए क्या कहा गया है, जो आने वाले कष्ट को समझ ले और तुरंत दिमाग से काम ले, दोनों सुख प्राप्त करते हैं, तथा जो होगा देखेंगे ऐसा विचार करने वाला नष्ट हो जाता है। तो क्या कहा गया है, जो आने वाले कष्ट को समझ लेता है और तुरंत ही अपने दिमाग से काम करता है, दोनों सुख को प्राप्त करते हैं, तथा जो ये सोचता है कि जो होगा देखेंगे वो नष्ट हो जाता है। शब्दार्थः। अब हम शब्दार्थ हल करेंगे, देखेंगे। मत्स्याः का अर्थ है मछलियाँ, धीवरः का अर्थ है मछुआरा, नूनम का अर्थ है अवश्यम, जलाशयांतरम का अर्थ है दूसरे जलाशय में, सुख मेधेते का अर्थ है दोनों सुख से बढ़ रहे हैं, जलाशय का अर्थ है तालाब, अवलोक्य का अर्थ है देखकर, बध्य बत्वा का अर्थ है बांधकर, अग्रहणम का अर्थ है पकड़ लिए, विनश्यति का अर्थ है नष्ट होता है। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये हमारा पंचदशः पाठ 15 मत्स्य त्रय कथा 3 मछलियों की कहानी पूर्ण हुआ। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नों के उत्तर को हल करेंगे।